अब फिर फर्दर सॉल्व करने के लिए जैसे फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड थी, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने एज अ डमी डाटा लिख लिया कि 3, 7, 9, 11 और 5। अब जब फर्दर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, जैसे एक्स का कॉलम बनाया था इसी तरह कॉलम बनाया था, डी का कॉलम बनाया था, क्योंकि अनग्रुप में हमें डी रिक्वायर्ड था। अब फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, फ्रीक्वेंसी में कॉलम में हर एक्स के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख दी, 3, 7, 9, 11, 5, 3, 7, 9, 11, 5 और लास्ट पे इसका सिग्मा एफ यानी सुमेशन ले लिया जो कि आया 35 सुमेशन एफ भी हमें ग्रुप के फार्मूला में रिक्वायर्ड था, यहाँ पे पुट करना था, सिग्मा एफ हमें रिक्वायर्ड था। अब लास्ट वन चीज़ जो हमें रह गई, एफ डॉट डी, मतलब एफ और डी का प्रोडक्ट चाहिए, फ्रीक्वेंसी का और डी के कॉलम की ईच वैल्यू इन फ्रंट जो लिखी हुई है उसका प्रोडक्ट चाहिए। इसके लिए एक और कॉलम बना देते हैं एफ डॉट डी का, जिसमें हर डी को मल्टीप्लाई कर देंगे हर फ्रीक्वेंसी के साथ। 3 0s are 0, 7 2s are 14, 9 4s are 36, 11 6 are 66, 8 5s are 40। अब जैसे फ्रीक्वेंसी के कॉलम का हम लोगों ने सुमेशन लिया था, सुमेशन एफ इज इक्वल टू 35, इसी तरह एफ डी के पूरे कॉलम का सुमेशन ले लेते हैं। सुमेशन एफ डी इज इक्वल टू 40 + 66 + 36 + 14। आप साथ साथ खुद इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका सुमेशन आ रहा है 156। साथ साथ राइट डाउन करते जाएं ताकि चीज़ें भूलें ना। 156 आ गया। अब ग्रुप के फार्मूला के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी कंप्लीट हो गई। ए रिक्वायर्ड था हमें, वो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था कि ए इज इक्वल टू 2 लेना है, हम कोई भी वैल्यू इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद एफ डी चाहिए था, एफ डी का सुमेशन भी ले लिया। इसके बाद हमें सुमेशन एफ चाहिए था, सुमेशन एफ भी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 कंसिडर की थी प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारे पास, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई 156 और सुमेशन एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 35 वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट कर ली, ए की वैल्यू पुट कर ली, सिग्मा एफ डी की वैल्यू पुट कर ली और इसके बाद 156 और 35 सुमेशन एफ की वैल्यू पुट कर ली। फर्दर अब आगे इसका, यहाँ पे मैं ज़रा इसकी सेपरेशन कर रही हूँ इस पार्ट से ताकि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो। फर्दर जब इसके अंदर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसी भी वे से आप ले सकते हैं जो आपका मेथड है या जिस तरह से भी मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, लाइक एलसीएम लेके हमारे पास आ रहा है 196 और 35। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 196 डिवाइडेड बाई 35 तो हमारे पास आंसर आएगा राउंड अबाउट इट इज़ 5.6। तो हमारे पास इसका जो मीन आ गया एक्स बार का आ गया 5.6। ग्रुप से सॉल्व करने से 5.6 आ रहा था और अनग्रुप से सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा था 6, जो कि आपस में इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 ही बन रहा है। सो इट इज़ जो ये वाला मेथड हम लोगों ने सॉल्व किया ये था शॉर्टकट मेथड मीन का, और जो पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो था डायरेक्ट मेथड। अब जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो वो होगा ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और अर्थमेटिक। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कुछ डमी डाटा यहाँ पे लिख के देती हूँ, आप उसको खुद सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल इसको लिख लें ज़रा आप। डाटा है आपके पास 37952 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो है 9 12 3 6 7 1 2 3 4 5 और 3 to 5। ठीक है, अब ये आपके पास डाटा है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड। इसका अनग्रुप का भी इसमें अप्लाई करना है और इसका ग्रुप का भी अप्लाई करना है। देन जो आपका जो आंसर्स है उसको आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है उसको मेंशन करें ताकि मैं देख के आप लोगों को बताऊँ कि इज़ इट करेक्ट और नॉट।